हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, अगर आप freelancer.com पे अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हो एंड आप प्रोजेक्ट पे बीट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा प्रोफाइल यहाँ पे बन के रेडी हुआ है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो भी अपलोड किया हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास एक नोटिफिकेशन ऐसा दिखाएगा आपको कि देखिए, आप प्लीज़ प्रोवाइड योर जीएसटी आई एन। यहाँ पे बताया गया है कि आपको freelancer.com पे अपना जो जीएसटी डिटेल्स है, ठीक है। तो अगर आप सोलो प्रोवाइडर हो या फिर आपके पास कोई बड़ा बिजनेस है, तो उनको आपको जीएसटी आई एन नंबर आपको अपडेट करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इंडिविजुअल फ्रीलांसर हो एंड आपका जो इनकम फ्रीलांसिंग से या फिर बिजनेस से 20 लाख से कम का है, ठीक है। सो इन केस में आपको जीएसटी का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना जीएसटी अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको freelancer.com इस डैशबोर्ड में आपको आना है एंड उसके बाद आपके पास ये जो नोटिफिकेशन है ना, उसके बाद अपडेट योर जीएसटी एंड यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप दिखा रहा है कि पेमेंट मेथड। मैंने अभी तक पेमेंट मेथड को अप्लाई नहीं किया हूँ, एडिट नहीं किया हूँ। इन फ्यूचर मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे पेमेंट मेथड को आप ऐड कर सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेपाल, किसी से भी आप अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी आते हैं कि जीएसटी नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ से आपको ये पूछ रहा है कि आपके पास क्या जीएसटी नंबर है। तो आपके पास अगर है, आपके पास अगर बड़ा बिजनेस है एंड आप सोलो प्रोवाइडर हो, तो आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा, आर यू एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी आई एन। तो मैंने इस वाले ऑप्शन को चूज कर लिया एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, रीजंस फॉर नो जीएसटी नंबर। आपके पास क्यों जीएसटी नंबर नहीं है। तो माई एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 20 lakhs, यू नो ₹10 lakhs फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल्स स्टेट्स। ओके, सो मेरा जो एनुअल टर्नओवर है वो अगर 20 लाख का कम है, तो इस केस में आपको जीएसटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से हो, बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपका जो ईयरली टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा होगा तो आपके पास जीएसटी मैंडेटरी है, ठीक है। सो इन दोनों केस में आपको जीएसटी लगेगा अगर आपका 20 लाख का अपर टर्नओवर है एंड अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बिलोंग करते हो एंड 10 लाख का आपका टर्नओवर है, तो उन केस में आपको जीएसटी लगेगा। मेरा केस में मेरे को जीएसटी का अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इस वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया एंड और 2 ऑप्शन है, माई सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एंड अदर्स। सो मैं यही वाले ऑप्शन को रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये सबसे अच्छा है। तो मैं सेव रीजन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ओके। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे है, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपके पास पैन नंबर, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब विड्रॉल नहीं कर पाओगे, ओके। सो यहाँ पे आपको दिखा गया है एक नोटिफिकेशन, टीडीएस आइडेंटिफिकेशन नंबर। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इज ए फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स introduced by the Indian government as part of the Income Tax Act. If you are based in India, you are required to provide us with your PAN number. If you don't provide this number, you are required to withhold 5% of your earnings. अगर आप पैन कार्ड मेंशन नहीं करेंगे तो ये 5% जो ओ, आपका जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स का 5% आपसे डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में मैं मेरा पैन नंबर जो है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद आपको सेव टीडीएस आइडेंटिटी पे क्लिक करना है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली अपडेटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन। अभी टीडीएस सेटिंग्स के जो ऑप्शंस है इस पे आपको नहीं चाहिए अभी। व्हेन पैन इज प्रोवाइडेड टीडीएस अप्लाइड ओनली इफ यू अर्न मोर देन 5 lakhs rupees in a financial year. However, you can option in this for details you think you will earn more than this threshold. This option allows you to pay TDS as you earn instead of being charged a lump sum once you go over the threshold. Okay, so ये वाले सेटिंग्स को अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल सेटिंग्स में आपका जो करेंसी है, इंडिया या फिर यूएसडी, एनजीटी, एयूडी, आपके पास जो भी करेंसी है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। मेरे वाले केस में मेरा आईएनआर है, रुपीज़ है, तो मैं आईएनआर को चूज़ करूँगा एंड सेव सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, बस
यही चीज़ अगर आप कर दोगे तो आपको फ्रीलांसर.com जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप इजीली अपने जो अर्निंग्स है उसको विड्रॉल कर पाओगे। लेकिन विदाउट जीएसटी या फिर पैन नंबर सबमिशन या फिर ये वाला जो ऑप्शन मैंने आपको अभी दिखा, इसको अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो आप फ्रीलांसर.com पे जो अपना अर्निंग है उसको विड्रॉल नहीं कर पाओगे। होप यू गाइस इस वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम गुड बाय।